हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग क्या पढ़ा थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसकी सहायता से हम लोगों ने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉ की सहायता से, करेक्ट। इंटीग्रेटेड लॉ की सहायता से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, क्या, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होता है, के टी। करेक्ट। हम लोगों ने कल एक फार्मूला पढ़ा था, इसकी सहायता से हम लोगों ने टाइम हाफ का फार्मूला निकाल लिए थे। टाइम हाफ का फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, टी इक्वल क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। करेक्ट। और हम लोगों ने किसके टाइम पे, 15% टाइम पे। इसी पे हम लोगों ने टी 75% में निकाल लिया था। टी 75 हम लोगों ने क्या निकाला था, 3/4 क्या होते हैं, 3/4 क्या होगा, आर नॉट। इसकी सहायता से हम लोगों ने क्या निकाल दिया था, इस एक फार्मूला निकाल दिए थे। इन सब फार्मूलों को हम लोग पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे टी 100% टाइम, इसका फार्मूला क्या होगा। करेक्ट। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग वाली क्या होगी, टी 100% ऑफ या कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर लॉ। करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नाउ। तो आप लोगों को कल के फार्मूले बिल्कुल याद करके आए होंगे, कल के कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करके आए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या रखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेट रख के हम लोग आर नॉट पे हम आसानी से अपना टी 15% या टी 75%, उसी प्रकार आज हम कंप्लीशन आप देखेंगे 100% देखेंगे। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग आज की फर्स्ट हेडिंग होगी टी 100% कंप्लीट। करेक्ट। तो टी 100% कंप्लीशन ऑफ टाइम, कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, टाइम फॉर जीरो ऑर्डर की सहायता से। करेक्ट। क्या निकालेंगे, टी 100% ऑफ कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर सहायता से। तो जीरो ऑर्डर सहायता से क्या होता है, अगर हम एक चीज माने तो क्या होगा, यही देखते हैं, मानते हैं एट टी टाइम, इस पे टी टाइम या टी 100, टी को क्या मानेंगे हम लोग 100%, टी 100%। तो देन हमारा क्या होगा, इक्वल आर टी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो का। करेक्ट। जब हमारा कंप्लीशन ऑफ टाइम हो रहा है तो हमारा आर टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब हम लोग अपना फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होता है, के टी। यही फार्मूला पढ़े हैं हम लोग अभी आज रिपीट करवा रहे हैं। आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होता है, के टी। तो इसकी सहायता से हम लोग इस पे मान रखेंगे। मान हमारा क्या होगा, आर नॉट माइनस के आर टी का मान क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, के टी। करेक्ट। क्या हो जाएगा, केटी हो जाएगा। केटी क्या होगा, किसके बस निकाल रहे हैं हम 100% या कंप्लीशन टाइम। करेक्ट। तो क्या आएगा हमारा केटी, तो केटी इक्वल क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। करेक्ट। हमारा टी क्या आएगा, आर नॉट अपॉन के आ जाएगा। तो लिखेंगे, नोट करेंगे हम लोग। हमारा टी 100 कितना आएगा, टी 100 टाइम्स आर नॉट अपॉन के हो जाएगा। करेक्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीशन ऑफ टाइम का फार्मूला आया। अगर हम एक फार्मूला और देखें इस पे, क्या बन सकता है, टी 100% ऑफ कंप्लीशन टाइम। करेक्ट। टी 100% कंप्लीशन टाइम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, आर नॉट अपॉन 2k। करेक्ट। क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2k इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, टी 15% इक्वल क्या होगा,
T15% इंटू 2, एक फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। हम अलग अलग मान रख के अलग अलग फार्मूले निकाल सकते हैं, मगर मेन फार्मूला हमारा क्या होता है, T100% कंप्लीशन टाइम पे R0/K हो जाएगा। करेक्ट। इस फार्मूला की सहायता से हम लोगों ने दो फार्मूले निकाले। एक फार्मूला क्या निकाला, R0/K को क्या कर दिया, आधा कर दिया। एक में क्या लिखा, टाइम पीरियड ऑफ 50% इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। करेक्ट। तुम्हारा एक फार्मूला, अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि T50% कितना है और पूछ क्या रहा हो कंप्लीशन ऑफ टाइम, तो कंप्लीशन ऑफ टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीशन ऑफ टाइम आ जाएगा। करेक्ट। तो आगे चलेंगे और देखेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे देख लेते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या होगा, R0 क्या होगा, R0/2 इक्वल क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। करेक्ट। R0 क्या होगा, ये करके बनाएगा, R0/2 इक्वल क्या होगा, RT हो जाएगा। अगर हम T इक्वल किस पे देखें, 0 पे, तो क्या होगा, अगर हम देखें इसको, अगर कर दें गलत, अगर हम देखें, अगर हमारा टाइम क्या दिया गया हो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारा टाइम क्या दिया गया हो, 10 मिनट। करेक्ट। तो 10 मिनट दिया गया है, हमसे क्या पूछ रहा है, T15% निकालिए और T75% पे निकालिए और T100% मतलब कंप्लीशन ऑफ टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालिए। तो क्या निकलेगा, निकाल के देखते हैं हम लोग। T15% का फार्मूला क्या होता है हमारा, T हाफ पीरियड का R0/2 होता है। करेक्ट। हमारे सॉरी, इसका क्या है, R0 की वैल्यू दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू क्या दी गई है, 10 मिनट दिया गया है। हम लोग को क्या पूछ रहा है, 10 हाफ टाइम पीरियड निकालना है। तो हाफ टाइम पीरियड में हम लोग फार्मूला लगाया, R0/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2 क्या आ जाएगा हमारा, 5 मिनट आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार T75 डिग्री का मान हम लोगों ने निकाला। T75 डिग्री का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि 3/2, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, या तो एक फार्मूला लगाते हैं 3/2 इंटू क्या करते हैं, T15%। करेक्ट। तो इसका फार्मूला लगा के निकालेंगे, 3 इंटू 2 15% कितना आया हमारा, 5 मिनट, क्या हो जाएगा, 15/2 75 मिनट आ जाएगा। करेक्ट। अगर हम T100% का देखें, T100% का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला कि T50% इंटू 2, यही फार्मूला हम लोगों ने देखा, T15% इंटू 2, तो हमारा T15% कितना है, 5 मिनट, इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, कंप्लीशन ऑफ टाइम 10 मिनट आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से अलग अलग मान रख के अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जिससे हमारा मान क्या आ जाएगा, एकदम कंप्लीशन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने एक एक करके अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग चीज से हम लोगों ने हर प्रकार से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट। आप कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आध दो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। तो आओ देखो क्या क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम बेस्ड होते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको देख रहे हैं हम लोग। तो कंप्लीशन ऑफ टाइम समझ आया। कंप्लीशन ऑफ टाइम का फार्मूला क्या होता है, R0/K होता है, और अगर हम और सिंपलीफाई करें तो R0/2K होता है, इंटू 2 कर देंगे। करेक्ट। 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 2 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा, T हाफ 50% इंटू 2 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीशन ऑफ टाइम। करेक्ट। बहुत आसानी से हम अपना फार्मूले को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमको और आसानी होगी समझने में। हम अपने जितना क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट पे, हम
उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। कुछ नहीं है यार, सिर्फ 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन से, एक बार फिर हम लोगों ने देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का फार्मूला क्या पढ़ा था, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल के टी, ये फार्मूला पढ़ा, करेक्ट। उसके बाद T15 टाइम पे देखा, T15% का क्या देखा हम लोगों ने, आर नॉट अपान 2 देखा, करेक्ट, एक फार्मूला ये देखा। उसके बाद T75% पे देखा, T75 पे हम लोगों ने क्या देखा, 3/4 आर नॉट, एक फार्मूला हम लोगों ने देखा। और टी कंप्लीशन ऑफ टाइम पे देखा, T100% पे क्या देखा, आर नॉट अपान के देखा, करेक्ट। तो क्या है इस फार्मूले में, क्या आता है, यही 4 फार्मूले लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्या होता है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने 4 फार्मूले पढ़े जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। और कोई ऐसा भी नहीं है कि याद होने वाला क्वेश्चन नहीं है, याद होने वाला फार्मूला नहीं है। हम लोग एक फॉर्मूला रख लेंगे, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल के टी होता है, करेक्ट। और T15% पे हाफ टाइम पीरियड पूछेगा, क्या हो जाएगा, आर नॉट अपान 2 कर देंगे। T75% पे पूछेगा, 3/4 आर नॉट कर देंगे। T100% या कंप्लीशन टाइम पे पूछेगा तो हमारा क्या कर देंगे, आर नॉट अपान के कर देंगे। कुछ नहीं, 4 फार्मूले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। आओ उसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, कहाँ फार्मूले यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है, हमें वो समझ में आ जाए, करेक्ट। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेट एग्जाम के बेस पे होता है, एग्जाम में आ भी सकता है और आ भी आने वाला भी हो सकता है। अ सब्सटेंस सब्सटेंस कैसा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट। सब्सटेंस कैसा है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने किसको पढ़ा था, आरटी को पढ़ा था, करेक्ट। ओ सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग आर नॉट पढ़े थे, आर नॉट। और क्या करना है, रीड अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर, किसके, जीरो ऑर्डर। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या दिया गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से निकालिए, करेक्ट। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि किसका क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है, करेक्ट, ये भी निकालना पड़ता है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, हमें साफ फंडा पता चले। जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, द टाइम it take for the completion of the reaction is completion of the reaction is, करेक्ट। क्या कह रहा है, a substance initial concentration reached according to zero order kinetic, the time it take for the completion of the reaction is, करेक्ट। हम लोगों ने कंप्लीशन टाइम पढ़े हैं, तो कंप्लीशन टाइम किस प्रकार पढ़े हैं, कंप्लीशन टाइम मतलब T100 पूछ रहा है, करेक्ट। तो आइए निकाल लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया गया है हमारा, ए दिया गया है, तो निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, T15% का क्या पढ़े हैं, आर नॉट अपान क्या पढ़े हैं, 2k। तो आर नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट होता है, उसका वैल्यू क्या है, ए दिया गया है, क्या पढ़ेंगे, a/2k। अगर हमको 15% पे निकाले, टाइम आप हाफ पे निकाले, करेक्ट, क्या हो जाएगा, हाफ 2k हो जाएगा। अगर हम T100%, यहां पूछ क्या रहा है, टेक द टाइम इट टेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कंप्लीट टाइम पे पूछ रहा है, मतलब T100% पूछ रहा है। हमारा T100% का फार्मूला क्या होता है, T100% मतलब कंप्लीशन ऑफ टाइम का फार्मूला क्या होता है, T15%, करेक्ट, T15% इंटू 2 होता है, यही होता है, T15% इंटू 2 होता है कंप्लीशन टाइम। तो हमारा टाइम हाफ टाइम कितना दिया गया है, आया है a/2k इंटू 2, तो
2 से 2 क्या कर देंगे हम लोग कैंसिल, तो हमारा हाफ टाइम क्या आ जाएगा, a अपॉन k आ जाएगा। करेक्ट। हमारा कितना आसानी से क्वेश्चन आंसर आ गया एकदम 1 मिनट में। इसमें तो सारा चीज दिया गया था क्वेश्चन में, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से है। करेक्ट। और क्या निकालना है हमें, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कंप्लीशन टाइम निकालना है। इससे हम पकड़ लिए कि हमारा कहाँ का क्वेश्चन है। करेक्ट। तो फार्मूला हम वो लगा के अपना आंसर आसानी से निकाल देगा। और क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, एकदम क्लियर हो जाए। आप लोग घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एक बार शांति से पढ़ना है, बाबा रामदेव की तरह शांत माहौल लेना है, एक बार सांस ऊपर छोड़ना है, उसके बाद आसान सांस छोड़ के क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में देखना क्या है, सिर्फ हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। करेक्ट। पहले हम उसको नोट कर लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। करेक्ट। दो चीज हम हमेशा देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। और अगर यूनिट का मामला लग रहा है तो हम एक बार यूनिट को भी लिखते चलेंगे। करेक्ट। यूनिट को अगर देखेंगे तो हमारा आंसर वो फार्मूला हमको मिल जाएगा। अगर हमें ये भी नहीं दिया है क्वेश्चन में कि हमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट, हम यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमारा दो मेथड लगता है क्वेश्चन हल करने में। एक तो हम पता करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उससे हम ये पता हो जाता है हमारे दिमाग को कि हम क्वेश्चन में इस प्रकार एक फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं मालूम रहता है कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में मान दे दिया जाता है अलग अलग वैल्यू का, वो वैल्यू दे दी जाएगी, ये वैल्यू इसका है, ये वैल्यू इसका है, ये वैल्यू इसका है। तो हमें अपने से फार्मूला लगाना पड़ता है, अपने से दिमाग में सेंस पैदा करना पड़ता है कि फार्मूला कौन सा बैठेगा इसमें। तो हम उस समय क्या देखते हैं, डायरेक्ट उसके यूनिट पे जाएंगे। हमारी यूनिट क्या दिया जाएगा, अगर हमें न्यूटन यूनिट दिया गया है तो हम अवश्य जानते हैं कि फोर्स का होता है। जूल दिया रहेगा वो भी फोर्स का रहेगा, वर्ग का होगा। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग यूनिट का फार्मूला, जैसे जूल दिया रहेगा तो हम जान लेंगे कि ये वर्ग का फार्मूला है, वर्ग में फार्मूले में जो आएगा हमारा उसको निकालेंगे। करेक्ट। तो दो चीजों से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक क्वेश्चन पूछता रहेगा कि हमको एक निकाल के दे दीजिए, और या तो एक क्वेश्चन कहेगा कि हम दिया ही नहीं रहेगा क्या निकालना है, डायरेक्ट कहेगा नोट कर दीजिए दैट इज दैट, आंसर निकालिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट का प्रयोग करके अपना क्वेश्चन निकाल लेना पड़ेगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। करेक्ट। द rate constant of the reaction क्या दिया गया है, A reactant टू रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट हमारा B दे रहा है। करेक्ट। A रिएक्ट करके क्या दे रहा है, हमें B दे रहा है, रिएक्शन हमारा है। और इज फिर क्या कर रहा है, इज 0.6 क्या कर रहा है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि हम यूनिट से कैसे पता करें कि क्वेश्चन हमारा कहां से आया हुआ है। तो देखिए यहां दिया गया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कहां पढ़े हैं, रेट लॉ में। करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रेट में हम लोग क्या निकाले हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं लगभग 1-2 दिन पहले, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, उसी का फार्मूला है ना, यूनिट निकाले हैं किसका है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट का यूनिट है। तो हमारा क्या लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ रेट का फार्मूला लगाएंगे। और आगे इसमें आगे बढ़ते हैं, सेकेंड दिया गया इनवर्स। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन क्या दिया गया है, इज 5 मोल, इज
5 मोल, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओ सॉरी 5 मिनट दिया गया है, 5 मिनट, देन concentration of B, then concentration of B after 20 minutes, after 20 minutes each. तो नोट करिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ए रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट हमारा बी दे रहा है, करेक्ट। हमको क्या दिया गया है, इज 0.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मिनट, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट इच, करेक्ट। आइए देखते हैं कैसा फॉर्मूला लगेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगेगा। कैसे, हम लोग देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए 5 मिनट है, करेक्ट। ये क्या है 5 मिनट, हमारा रिएक्शन क्या चल रहा है 5 मिनट पे चल रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर देन 20 मिनट, हमसे 20 मिनट बाद पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं कैसे नोट होगा, किस लॉ से नोट होगा, हमारा आंसर आएगा जीरो ऑर्डर लॉ, जीरो ऑर्डर लॉ बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट। तो आइए जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने क्या देखा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होता है, Kt, क्या होता है Kt। रेट कांस्टेंट दिया गया है, रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है कि 0.6 इंटू 10⁻³ है, और टाइम है क्या दिया गया है 20 इंटू 60, बी का निकालना है 20 मिनट, तो कांस्टेंट कितना 0.6 इंटू 10⁻³ करेक्ट, इंटू टाइम क्या दिया गया है हमको बी का 20 मिनट, तो 20 मिनट 20 इंटू 60 कर देंगे सेकेंड, करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 0 दशमलव को हटाएं तो क्या आ जाएगा हमारा 10 नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, फिर क्या हम नोट करेंगे 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 इंटू 20 इंटू 60, करेक्ट, यही आया। अगर हम और इसको सॉल्व करें क्या होगा 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, करेक्ट, 1200 हो जाएगा। 1 0 से क्या कर देंगे 1 0 कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। फिर हमारा क्या बचता है, वर्गक्षण गुणा करेंगे तो क्या होगा वर्गक्षण 0 हो जाएगा, करेक्ट, इंटू 10⁻³ करेक्ट, क्या आया 720 इंटू 10⁻³ आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको -3 को इधर ले आए हमारा क्या हो जाएगा 0.720, करेक्ट, क्या आ जाएगा 0.720 मिनट आ जाएगा हमारा आंसर। तो कल लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या आया हमारा 0.720 मिनट। देखिए कितना आसानी से आंसर आया ना, क्लियर हुआ। हमें क्या देखेंगे, क्या पूछ रहा है 5 मिनट देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट ईच, मतलब 5 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ 5 मिनट चल रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 20 मिनट बाद का बताइए कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम क्या होगी। तो हम लोगों ने वैल्यू को निकाल लिया, क्या आएगा 0.720 आ जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों का फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अलग अलग फार्मूले पे हम लोगों ने अलग अलग मान रख के अलग अलग क्वेश्चन भी कर लिए, और जो क्वेश्चन होंगे और आगे करेंगे, मगर आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉ को।
फर्स्ट ऑर्डर लॉ होता क्या है? जिस प्रकार हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा उसी प्रकार किसको पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लॉ को पढ़ेंगे। करेक्ट? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। केमिकल काइनेटिक्स फार्मूला बेस है। क्वेश्चन इसका क्या होता है? फार्मूले बेस होता है। हम फार्मूला अगर हमें क्लियर रहेगा, हमारा क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगी? हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो 11 12 चैप्टर होते हैं वो फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्या होता है? सिर्फ फार्मूला बेस होता है। उनमें से लगभग 3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो न्यूमेरिकल ज्यादा होता है, नहीं तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना होता है हमें बस, ओनली डेफिनेशन। करेक्ट? आप लोग केमिस्ट्री से डर के भागते हैं। दुनिया में जब तक आप नहीं भगाओगे तब तक आप भागते रह जाओगे। करेक्ट? इसका यही उपाय है कि आप सोते जागते सदा उसको कंप्लीट करो किसी भी तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ। हम लोगों ने जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में क्या फॉर्मूला यूज किया था? रेट ऑफ ऑर्डर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी इसी फॉर्मूले का यूज किया था। ऑर्डर ऑफ रेट क्या यूज किए थे कि रेट क्या होता है हमारा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर या। करेक्ट? इसी के बेस पे हम लोग फर्स्ट लॉ का भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ होता क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर या। करेक्ट? तो क्या होगा? हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? अगर हम एक रिएक्शन लिखें और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हमारा प्रोडक्ट बना देगा। करेक्ट? तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा, n की पावर 1 हो जाएगा। करेक्ट? अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि हमारा फार्मूला क्या हो और सॉल्व हो जाए। तो आओ इसको अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? माइनस डी आर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? डी रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। करेक्ट? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? के आर रिएक्टेंट इक्वल माइनस डी आर अपान क्या हो जाएगा? डी। यही होगा। के आर इक्वल माइनस डी आर रिएक्टेंट इंटू अपान डी टी कर देंगे। करेक्ट? उसके बाद इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? हम इस प्रकार लगाएंगे। कहां से ले रहे हैं हम लोग? 0 से t के बीच में। कहां से कर रहे हैं इंटीग्रेट? 0 से t के बीच में। क्या हो जाएगा? माइनस के dt हो जाएगा। करेक्ट? क्या हो जाएगा? माइनस के dt हो जाएगा इक्वल, फिर इसको भी करेंगे। इसका कहां से करेंगे? आर नॉट से, इनिशियल कंसंट्रेशन से आर टी तक कंसंट्रेशन था। तो कहां से लेंगे? आर नॉट से आर टी डैश तक, आर टी से आर नॉट से आर टी तक। तो क्या हो जाएगा? डी रिएक्टेंट अपान क्या हो जाएगा? आर। डी रिएक्टेंट अपान क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा? बाहर इसको निकाल लेते हैं तो क्या होगा? के टी कहां से लिए हम लोग? 0 से t तक
इक्वल क्या हो जाएगा, एल रिएक्टेंट आर, कहाँ से कहाँ तक लिए हैं हम लोग, आर नॉट से आर टी, कहाँ करेक्ट, आर नॉट से कहाँ तक लिए हैं, आर टी तक, आर नॉट से कहाँ तक, आर टी तक लिए हैं। तो अब आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम फॉर्मूले में मान रखें तो मान हमारा क्या हो जाएगा, तो टी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -0 रखेंगे पहले, तो आइए देख लेते हैं, तो क्या होगा 0 माइनस के टी, करेक्ट, क्या होगा 0 माइनस के टी इक्वल एल एन आर टी, यहाँ रखेंगे मान, पहले आर टी का रखेंगे, एल एन आर टी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद एल एन आर नॉट, करेक्ट, क्या कर देंगे एल एन आर नॉट। फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, हम लोग टी का मान रख रहे हैं, करेक्ट, एक पे 0 का मान रखा तो हमारा 0 हो गया, और उसके बाद माइनस टी का मान रखा तो क्या आया, टी आया, करेक्ट, उसके बाद उसी प्रकार फिर एल एन में रिएक्टेंट का मान रखें आर टी पे, फिर आर टी आया, उसके बाद माइनस आर नॉट का रखें तो आर नॉट, इस प्रकार हम लोगों ने इस फार्मूले को निकाल दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग, आप एल एन आर टी उधर लाएं, एल एन आर टी इक्वल क्या हो जाएगा, एल एन आर टी इक्वल एल एन आर नॉट, करेक्ट, एल एन आर टी क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट, उसके बाद माइनस के टी हमारा किधर जाएगा, इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस के टी, सॉरी हमारा किस प्रकार पूरा होगा, टी के टी माइनस 0 क्या हो जाएगा, हमारा के टी आ जाएगा, के टी पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो फार्मूला हमारा समझ में आया, इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे के टी का मान। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एल एन आर टी इक्वल एल एन आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के टी, क्या होगा माइनस के टी, करेक्ट। एल एन के टी, सॉरी एल एन आर टी, ये आर है, एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा, करेक्ट। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें अगर, क्या होगा, अगर हम लोग देखें एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी इक्वल माइनस के टी, सॉरी माइनस के टी नहीं हो जाएगा, और चिन्ह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा के टी, माइनस हट जाएगा इसमें, करेक्ट, हम इसको चेंज कर दिए, एल एन आर नॉट हमारा क्या आया, उस तरफ आ गया और उस तरफ जाएगा एल एन के टी, तो क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, किस प्रकार करते हैं आइए देख लेते हैं हम लोग, एल एन माइनस एल एन आर नॉट, करेक्ट, माइनस एल एन आर नॉट क्या कर देंगे, पॉजिटिव एल एन आर टी इक्वल माइनस के टी, करेक्ट। अगर हम माइनस का चिन्ह हटाएं क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन के टी इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार ये फार्मूला निकाल लेंगे हम। अगर और इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हमें एल एन निकालना हो, क्या निकालना हो, के टी का मान निकालना हो, के टी का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, के टी इक्वल एल आर नॉट अपान आर टी, क्या कर देंगे इधर,
करेक्ट। के टी का फार्मूला हमारा क्या आया, आर नॉट अपॉन के टी इंटू क्या कर देंगे, एल एन कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अगर हम लोग पढ़े हैं पहले एक वीडियो में, हम लोग पढ़े हैं कि आर नॉट हमारा क्या, आर टी इक्वल क्या होता है, हम लोग पहले क्या पढ़े हैं कि आर टी इक्वल क्या होता है, आर टी इक्वल आर नॉट माइनस एक्स होता है। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, करेक्ट। तो क्या कर देंगे हम लोग, तो अब के टी सॉरी क्या करेंगे, के टी इक्वल क्या करेंगे, आर नॉट आर टी का मान रखेंगे क्या रखेंगे, आर नॉट माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे, एल कर देंगे, करेक्ट। इस प्रकार कर देंगे। तो इसका ग्राफ लेंगे, तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, स्लोप हमारा कांस्टेंट आएगा। तो देखेंगे अगर ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रा करेंगे, किसके किसके बीच में ड्रा करेंगे हम लोग, एल एन आर टी अपॉन आर नॉट कि इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा करेंगे हम लोग, करेक्ट। एल एन आर टी अपॉन आर नॉट और इसके रिस्पेक्ट में टाइम के बीच में, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट आएगा, स्लोप हमारा कैसा बनेगा, कांस्टेंट, करेक्ट। ये होता है हमारे स्लोप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप होता है, करेक्ट। इसको नोट करिए, अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, फिर आगे हम लोग आगे करेंगे, करेक्ट। इसको इस तरफ लिखते हैं, तो क्या होगा, कैसा बनेगा, हम लोगों ने क्या देखा कि के टी इक्वल क्या होता है, आर नॉट अपॉन आर टी इंटू एल एन, करेक्ट। क्या होगा, एल एन आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या पढ़े हैं हम लोग, के टी, करेक्ट, इसी चीज पढ़े हैं। अगर हम लोग इसको लॉग में चेंज करें, लॉग में चेंज कैसे होगा, हम लोग पढ़े हैं एल एन एक्स इक्वल क्या होता है, 2.303 लॉग एक्स होता है, करेक्ट। हम लोगों ने लॉग में पढ़ा था फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है एल एन एक्स इक्वल क्या होता है, 2.303 लॉग एक्स होता है, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं फिर क्या होगा अगर हम इसको सब सिंप्लीफाई करें, तो क्या हो जाएगा हमारा 2. एल पे मान रखेंगे 2.303, करेक्ट, लॉग एक्स का वैल्यू क्या है, आर नॉट अपॉन आर टी, करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, के टी हो जाएगा। यही होगा हमारा, किस में चेंज हो जाएगा, एल एन से लॉग में चेंज हो जाएगा आसानी से। अगर हम इसका वैल्यू, अगर और चीज इसको सिंप्लीफाई करें, करेक्ट, क्या कर दें, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, करेक्ट, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी क्या हो जाएगा हमारा, के अपॉन 2.303 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, टी, यही आंसर हो जाएगा हमारा, आएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या हो जाएगा, के अपॉन 2.303 इंटू क्या कर देंगे, टाइम टी कर देंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसको नोट करेंगे, यही हमारा मेन आंसर होगा, करेक्ट। क्या होगा, अगर हम टी की रिस्पेक्ट में देखें हमारा फार्मूला क्या आएगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या होगा, के टी अपॉन 2.303,
करेक्ट। क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल के टी अपॉन 2.3303, ये आंसर होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ अगर चेंज करें, ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ किसके किस बीच में हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए कैसे आया। एल एन एक्स इक्वल क्या होता है, लाल में हम चेंज करेंगे, एल एन को क्या करेंगे, लाल में चेंज करेंगे, क्या कर देंगे, एल एन एक्स इक्वल 2.303 लॉग एक्स कर देंगे। करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, लॉग में चेंज हो जाएगा। अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ किस प्रकार देखेंगे, क्या हम फॉर्मूला पढ़े हैं, एल एन आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या होता है, के टी। करेक्ट। अगर हम इसी को आर टी को ऊपर ले जाए, आर नॉट को नीचे लाए, क्या हो जाएगा, एल एन आर टी अपॉन आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। अगर हम इसको बाहर लाए क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस के टी हो जाएगा। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आर टी अपॉन आर नॉट इक्वल क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई क्या हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आर टी इक्वल आर नॉट ई माइनस के टी हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है, इस पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। करेक्ट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी जाएगा फार्मूला। तो ये इसके बीच में आर टी और आर टाइम के बीच में, किसके बीच में, आर टी के रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में मुख्यतः ज्यादा ग्राफ ही आता है एग्जाम में, नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं सॉल्व करने के लिए कि हमारा सॉल्व कर देगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल के टी 2.303 ऐसा है। करेक्ट। तो हम लोग नीट बेस पर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, हमारा सही से सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आर टी किसके रिस्पेक्ट में है, आर टी टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। स्लोप हमारा कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा। तो ग्राफ को भी देख लेंगे। करेक्ट। तो ये हमारा क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने फार्मूला निकाल लिया, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल के टी अपॉन 2.303। करेक्ट। उसके बाद में हम लोगों ने ग्राफ भी देख लिया, एल एन आर टी अपॉन आर नॉट इक्वल के टी से ग्राफ हमें निकाल लिए। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा बनेगा फर्स्ट ऑर्डर लॉ में। तो रख करें इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर का। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट नहीं नोट करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पॉइंट क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेवर कंप्लीट। क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, नेवर कंप्लीट, करेक्ट। और फिर क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है कि टाइम फॉर कंप्लीशन इज इन्फिनिटी। क्या होता है इसका टाइम, इन्फिनिटी होता है, कंप्लीट होने के लिए टाइम क्या लेता है, इन्फिनिटी। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर कंप्लीशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो आइए इसको और सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि log
इक्वल क्या पढ़ा, के टी अपान क्या पढ़ा 2.303। यही फार्मूला पढ़े हम लोग कि log r naught अपान rt इक्वल क्या होगा के टी अपान 2.303। करेक्ट। क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट में बंद करके अगर हम इसके क्या मान निकाले, हमें टाइम पीरियड पूछ ले कि टाइम पीरियड निकालिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, इसी पे रख के मान, तो t इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा, के नीचे आएगा के इंटू लॉग क्या हो जाएगा r नॉट अपान r t हो जाएगा। करेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा फॉर्मूला। अगर यहीं पे हम k के रिस्पेक्ट में निकालें, k के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट पूछ लिया, तो k के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 2.303 अपान क्या कर देंगे, टाइम को नीचे कर देंगे, बस ये हो गया। और सेम वही लिख देंगे r नॉट अपान rt। करेक्ट। ये हमारा क्या हुआ, अगर हमसे t पूछ रहा होगा t का फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे, अगर k पूछ रहा होगा k का फॉर्मूला निकाल लेंगे। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूले के होंगे हम लोगों ने, अगर log r नॉट अपान rt इक्वल kt अपान 2.303 को निकाले, तो हम लोग अगर टाइम पीरियड की बेस फार्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2.303 अपान k हो जाएगा log इनटू log r नॉट अपान rt हो जाएगा। करेक्ट। फिर अगर हम लोग अगर निकाले क्या होगा, log r नॉट अपान rt इक्वल क्या kt अपान 2.303। अगर हम ग्राफ ना चेंज ग्राफ के रूप में लाएं क्या हो जाएगा, log r नॉट हो जाएगा माइनस log rt। करेक्ट। क्या होगा rt, log r नॉट माइनस log rt इक्वल क्या हो जाएगा kt अपान 2.303। फिर अगर हम लोग देखें क्या होगा, log rt इक्वल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log r नॉट माइनस kt 2.303 इधर आ जाएगा। करेक्ट। हमारा क्या है, अगर हम ग्राफ इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, किसके किसके बीच में रिस्पेक्ट बनाएंगे, log rt के रिस्पेक्ट टू टाइम के बीच में। करेक्ट। log rt के रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसा बनेगा हमारा स्लोप, कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, माइनस kt अपान 2.303 क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो आइए देखेंगे स्लोप हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। क्या लिखेंगे, kt अपान 2.303 स्लोप हमारा आया। और इसके बीच में डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग, log r नॉट लेंगे। करेक्ट। क्या होगा, log r नॉट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बेस पे। और हम लोग देखें क्या हो जाएगा, एल के बेस पे देखें, अगर एल एन आर टी अपान आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। करेक्ट। अगर इसी को लॉग में हम चेंज करें तो लॉग हमारा लॉग आर नॉट अपान आर टी। करेक्ट। क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट अपान आर टी इक्वल के टी। हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला कि log x इक्वल क्या होता है, log x इक्वल क्या होता है 2.303 सॉरी ln x इक्वल क्या होता है 2.303 log x होता है। करेक्ट। इस फार्मूले के वो से हम लोग निकाल लेंगे कि log r नॉट अपान rt इक्वल kt अपान क्या हो जाएगा 2.303 आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम अगर log ln पूछेगा तो हम log नीचे निकाल लेंगे, ln x इक्वल 2.303 log x। करेक्ट। तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर मुलाकात होगी, इसके आगे हाफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके। करेक्ट। तो आज के यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।